हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स देख रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ पर्सनालिटी देख लिए हैं, वुमेन एजुकेशन देख लिए हैं, वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए उनकी चाइल्ड मैरिज वाला जो था वो देख लिया है, विडो रीमैरिज देख लिया है, कौन कौन इफर्ट्स कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे रिफॉर्मर्स एंड रिवाइवलिज्म। रिफॉर्मिज्म एंड रिवाइवलिज्म, ये दोनों में क्या डिफरेंस है पहले ये हम देख लेते हैं। तो एक हो गया ये क्या है, ये रिफॉर्म, ये है रिवाइवल। रिफॉर्म क्या होता है, मतलब हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें रिफॉर्म लाने का ज़रूरत है। ठीक है, उसे बिल्कुल बदलने का ज़रूरत नहीं है, उसमें रिफॉर्म लाने का ज़रूरत है। ठीक है, कुछ चेंजेस हम उसमें ले आए तो वो चीज़ सही हो जाएगी। ठीक, रिवाइवलिज्म क्या है कि जो पहले हुआ करता था वो अब हो नहीं रहा है, हमें उसे रिवाइव करना है। ठीक है, तो जैसे एंशियंट इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो अच्छी है मान लो, ठीक है, वो अब नहीं है। मॉडर्न इंडिया में वैसी चीज़ें नहीं है, तो हमें वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो पहले थी ना, तो उसे हम रिवाइव करेंगे। ठीक है, कोई नई चीज़ तो नहीं है, वो पहले चल रही थी एंशियंट इंडिया में, उसे हम रिवाइव करेंगे तो फिर वो मॉडर्न इंडिया में भी वो हो जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिकली मेन डिफरेंस यही है रिफॉर्म में और रिवाइवल में। रिफॉर्म क्या होता है, ये सोशल रिफॉर्म है। जो रिफॉर्मिज्म है, जो लोग इसमें थे वो दे हेल्प द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट, दे हेल्प ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न इनलाइटमेंट, किससे इन्फ्लुएंस थे, वेस्टर्न लोगों से, उनके नॉलेज से इन्फ्लुएंस थे। देखो वेस्टर्नाइजेशन के तरफ इनका झुकाव ज़्यादा था। नॉट क्रिटिकल ऑफ कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट नहीं थे ये लोग। ठीक है, मॉडरेट्स लोग थे। एक होते हैं मॉडरेट, एक होते हैं एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट, मॉडरेट्स कौन होते हैं, मॉडरेट्स होते हैं नरमपंथी। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं, ये होते हैं गरमपंथी। ठीक है, नरमपंथी और गरमपंथी। तो मॉडरेट्स कौन लोग थे, मॉडरेट्स वैसे लोग थे ना जो शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों से, मान लो ब्रिटिश है तो इससे शांतिपूर्ण तरीके से बात कर कर सॉल्यूशन लेके आते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी स्लो काम करता था। ठीक है, अब बात करोगे वो मानेंगे नहीं मानेंगे, मान गए तो कब लॉ आएगा, क्या एग्रीमेंट्स होगी, फिर उस पर वो लोग खड़े रहेंगे या फिर चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे में मॉडरेट्स लोगों के काम में काफ़ी टाइम लगता था। ये धीरे धीरे रिफॉर्म लेके आते थे मॉडरेट्स, धीरे धीरे रिफॉर्म रिफॉर्म आता था बट वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे आता था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेल्प इन्हें लगता था, उनसे ये बात करते थे। ठीक है, उनसे मदद मांगते थे, उन्हें चीज़ें समझाते थे, पिटीशन से काम करते थे ये लोग, पिटीशन फाइल करते थे, प्रेयर करते थे, मतलब प्रार्थना करते थे अपनी मांग को लेकर। ठीक, ये हुआ मॉडरेट्स लोगों का काम करने का तरीका। अब एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट थे जो वैसे नेता, वैसे लीडर्स इसमें थे जो काफ़ी कठोर और तेज तरीके से अपना वो काम निकलवाना चाहते थे, मतलब जो भी इनका डिमांड्स था ना वो चाहते थे जल्दी फुलफिल हो। ठीक है, जल्दी से इंडिया आज़ाद हो जाए। अब इसके लिए मुझे कुछ भी स्टेप्स लेना पड़े, हम प्रेयर पिटीशन हम उसे मांगने नहीं जाएंगे। ठीक है, वी विल रिवोल्ट। ठीक है, हम लोग रिवोल्ट करेंगे, जैसे ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे, जैसे हम लोग बॉयकॉट करेंगे। मॉडरेट्स क्या करते थे, ये पिटीशन करते थे उनके अगेंस्ट, ये प्रेयर्स करते थे। ठीक है, कि मेरा ये काम हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, इस तरीके से होना चाहिए, लॉ आना चाहिए, ये सब बोलते थे ना ना बॉयकॉट करो, स्वदेशी अपनाएंगे। ठीक है, बाहर की चीज़ों हम लोग यूज़ नहीं कर देंगे, हम लोग रिवॉल्ट करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, मूवमेंट्स।
तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे बिपिन चंद्र पाल, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे। और मॉडरेट्स में कौन थे? मॉडरेट्स में हो गए दादा भाई नौरोजी, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये सब शांतिपूर्ण तरीके से काम करवाना चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे ना जल्दी हो जाए, ठीक है। चलो, तो रिफॉर्मिज्म में हम लोग क्या देखे? सोशल रिफॉर्म, हम लोग देखे हेल्प ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न इनलाइटमेंट, वेस्टर्न नॉलेज से इन्फ्लुएंस थे, कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट नहीं थे ये लोग। मॉडरेट लोग प्रेयर पिटिशन करते थे, ठीक है। मॉडरेट से उनके अगेंस्ट नहीं थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिशर्स से। चलो, रिवाइवलिज्म में क्या है? अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म, क्या सोशल रिफॉर्म नहीं आना चाहिए ना, तुम रिवाइव करो चीज़ें, रिफॉर्म को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग रिवाइवलिज्म चाहते हैं। ब्राउट अगेंस्ट कॉलोनियल स्टेट, कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट चीज़ें लेके आते थे ये, ठीक है। एंशियंट इंडियन रिलीजन रिवाइवलिज्म, जो हमने देखा ना कि एंशियंट इंडिया में मान लो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो अभी ख़त्म हो गया है, बट उन्हें उसे लाना है, तो वो क्या कहलाएगा? वो रिवाइवलिज्म कराएगा। इंडियन स्पिरिचुअलिटी सुपीरियर, इंडियन स्पिरिचुअलिटी को सुपीरियर मानते थे। ये लोग कहाँ से इन्फ्लुएंस थे? रिफॉर्मलिज्म वाले, ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन से ही इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। उसे ही उसके हिसाब से यहाँ काम करते थे। ये लोग बोलते थे ना इंडिया का जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो इंडिया का स्पिरिचुअलिटी है, वो सुपीरियर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस टू इंडिया बाय डिक्लेरेशन, इंडिया के लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वो उन्हें मोटिवेट करते थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये हो गया रिवाइवलिज्म, ये हो गया रिफॉर्मलिज्म। चलो, अब कुछ रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, कुछ रिवाइवल मूवमेंट हुआ और कुछ रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रिफॉर्म मूवमेंट्स इंडिया में हुए, ठीक है। चलो, तो पहला है ब्रह्मो समाज आया। क्या रिफॉर्म लेके आया ब्रह्मो समाज? तो हम लोग दो चीज़ देखते हैं, ब्रह्मो समाज और आत्मीय सभा। हम लोग पीछे किए हैं कि आत्मीय सभा 1814 में हुआ था और ब्रह्मो समाज का एस्टेब्लिश 1828 में हुआ था। इसको रट लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे। आत्मीय सभा 1814 और ब्रह्मो समाज 1828। हम लोग क्या देख रहे हैं? रिफॉर्म, ठीक है, रिफॉर्म। राजा राम मोहन रॉय बंगाल में लेके आए आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज। आत्मीय सभा 1814 और ब्रह्मो समाज 1828 राजा राम मोहन रॉय बंगाल में लेके आए। अब राजा राम मोहन रॉय किस चीज़ को फेवर करते थे और किस चीज़ के अगेंस्ट थे? तो ब्रह्मो समाज फेवर्ड ह्यूमन रीजन, हम लोग पहले भी करके आए, रीजनिंग को सपोर्ट करते थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को सपोर्ट करता था राजा राम मोहन रॉय, और इनके जो भी इनकी वो थी एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया था, वो ह्यूमन रीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, कंसाइंस को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस, मासेस का पॉलिटिकली अपलिफ्ट करने में सपोर्ट करते थे, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे, मोनोथिज्म को सपोर्ट करते थे। मोनोथिज्म मतलब ओनली वन गॉड। मोनोथिज्म के बारे में एक चीज़ और हम लोग, इन्होंने बुक लिखा था गिफ्ट टू मोनोथिज्म। कौन? राजा राम मोहन रॉय। फिर प्रीस्ट, पंडित, जो भी प्रीस्ट थे उनका जरूरत नहीं था, मतलब उनके अगेंस्ट थे राजा राम मोहन रॉय और इनका एस्टेब्लिशमेंट। ब्रह्मो समाज बोलता था कि प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, लोग खुद से ही कर सकते हैं, पंडितों ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेंस्ट किस चीज, इस चीज के फेवर में थे? ह्यूमन रीजन, कंसाइंस, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस, विडो रीमैरिज और मोनोथिज्म को सपोर्ट करते थे, प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग अगेंस्ट देखते हैं, किस चीज के विरोध में थे? पॉलीथिज्म, कि बहुत सारे भगवान का पूजा कर रहे हैं, आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजन को नहीं मानते थे, इनकारनेशन को नहीं मानते थे, ठीक है, अवतार मतलब इस जन्म का फिर अगले जन्म में वो अवतार लेके आएंगे, वो सब ये नहीं मानते थे। स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी नहीं मानते थे, आइडल वर्शिप हम लोग देख रहे हैं तो फिर से वही स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी नहीं मानते थे, कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, पर्दा सिस्टम को नहीं मानते थे, अनटचेबिलिटी नहीं,
सती के अगेंस्ट, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। ठीक है, स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी को भी नहीं मानते थे, ध्यान रखना है। फिर कर्मा पे इनका कोई स्टैंड नहीं था। ठीक है, राजा राम मोहन जी का कर्मा पे कोई स्टैंड नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, वेदास आर इनफेलिएबल। हाँ, वेदास आर इनफेलिएबल मीन्स हो गया कि क्या राजा राम मोहन रॉय या इनका जो भी ये इस्टेब्लिशमेंट था, ये ऐसा मानते थे कि वेद गलत नहीं है, मतलब वेद गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं था। उपनिषद में बिलीव करते थे, बट राजा राम मोहन रॉय ने ये कभी नहीं माना कि वेद गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कि उसमें जो भी दिया हुआ है सब सच है, नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें भी जो समाज में चली आ रही प्रॉब्लम्स है, तो वेद में भी ऐसा था। ठीक है, कि गलतियां उसमें दिखाई गई थी। चलो, तो अगर ये आ जाए क्वेश्चन में कि राजा राम मोहन रॉय बिलीव दैट वेदास आर इनफेलिएबल, तो नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं मानते थे ऐसा। इनफेलिएबल मतलब हो गया कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता या गलत है ही नहीं। ठीक है, तो क्या वेद गलत नहीं है, ऐसा नहीं मानते थे वो लोग। मानते थे हाँ, वेद में भी प्रॉब्लम्स है। नो स्क्रिप्चर, हम लोग पहले भी देखे, इस स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी में नहीं मानते थे, स्क्रिप्चर में नहीं मानते थे। मैन इज इनफेलिएबल, ये मानते थे। ठीक है, वेद के ऊपर इन्होंने इंसान को रखा था। चलो, तो ये हम लोगों ने कर लिया ब्रह्मो समा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा 1814 में बना था, ब्रह्मो समा 1828 में। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय मोनोथिज्म में बिलीव करते थे, प्रीस्ट की जरूरत नहीं है पूजा करने के लिए। ठीक है, लोग खुद अपने कंसाइंस से कर सकते हैं, इंकारनेशन में नहीं मानते थे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर नो डेफिनिट व्यूज ऑन कर्मा, देखो कर्मा पे कोई इनका व्यू नहीं था, एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोल पे कोई वो नहीं था व्यू। दयाल सिंह कॉलेज लाहौर 1910 स्टार्टेड बाय दयाल सिंह ट्रस्ट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ समाज। दयाल सिंह ट्रस्ट जो था या फिर दयाल सिंह कॉलेज जो था, वो ब्रह्मो समाज का आइडिया को स्प्रेड करता था। प्रार्थना सभा, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा कौन लेके आते हैं, आत्माराम पडुरंग, ये याद होना चाहिए बिल्कुल, ये और ईयर। प्रार्थना समाज आत्माराम पडुरंग लेके आए थे 1967 में। प्रार्थना आत्मा से होता है। ठीक है, प्रार्थना आत्मा से होता है, तो प्रार्थना समाज आत्माराम पडुरंग लेके आए थे बॉम्बे वाले एरिया में। ठीक है, कब आया था, 1867 में। पॉपुलराइज लिबरल आइडियाज ऑफ वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, विडो रिमैरेज को सपोर्ट किए। ठीक है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। मोर कंसर्न विद द सोशल रिफॉर्म इन हिंदू थॉट। ठीक है, कि सोशल रिफॉर्म हिंदूज में ज़्यादा जरूरत है, ये ऐसा मानते थे कि सोशल रिफॉर्म हिंदूज में ज़्यादा जरूरत है। एम.जी. रानाडे 1870 में ज्वाइन किए थे। फिर भक्ति कल्ट महाराष्ट्र में, भक्ति कल्ट से एसोसिएटेड था प्रार्थना समाज। अदर लीडर्स थे आर.जी. भंडाकर, एन.जी. चंद्रवारकर, तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इम्पोर्टेंट यहाँ है कि प्रार्थना समाज आत्माराम पडुरंग जी ने बनाया था, बॉम्बे महाराष्ट्र में बनाया था, और मोनोथिज्म से बिलीव करते थे। ये भी ओनली वन गॉड में बिलीव करता था। ठीक है, तो आत्मीय सभा 1814, ब्रह्मो समाज 1828। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 1867 में प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज आत्माराम पडुरंग जी प्रार्थना कर रहे हैं आत्मा से। यंग बंगाल मूवमेंट 1820 से 1830 में हुआ। डेट लाइन मतलब ऐसा दे देगा 1700, 1820, 1947, 1857, तो बस ध्यान रखना है कि 1820 से 30 के बीच में हुआ था भाई। ठीक है, एग्जैक्ट इसका नहीं है, ये टाइमलाइन चला था 10 सालों के लिए, 1820 से 1830। यंग बंगाल मूवमेंट में थे हेनरी विवियन डिरोजोई, ये भी बंगाल में हुआ था। यंग बंगाल मूवमेंट ही है तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो हेनरी विवियन डिरोजी थे यंग बंगाल मूवमेंट से। इनको यंग बंगाल मूवमेंट भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज यंग बंगाल मूवमेंट। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये इंस्पायर्ड था।
ये क्वेश्चन आ जाता है कि यंग बंगाल मूवमेंट कहाँ से इंस्पायर्ड था, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था। विच फेवर्ड, फ्रेंच रेवोल्यूशन फेवर्ड फ्री थिंकिंग एंड रेशनलिटी, फ्री थिंकिंग में बिलीव करता था, रेशनलिटी में बिलीव करता था। ठीक है, इसी के लिए हेनरी विवियन डिरोजी को पायनियर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन बंगाल बोला जाता है कि बंगाल में मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो फ्री थिंकिंग वाला मॉडर्न सिविलाइजेशन आया, वो यंग बंगाल मूवमेंट से ही आया, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था। ठीक है, इट वॉज टू रेडिकल फॉर द कंटेम्परेरी टाइम विथ नो इफेक्ट ऑन द मासेस। ठीक है, उस समय के लिए ये काफी रेडिकली काम करता था, काफी रेडिकल थिंकिंग था। किसका, यंग बंगाल मूवमेंट्स हेनरी विवियन डिरोजी से। कि भाई साहब उस समय आप फ्री थिंकिंग का बात कर रहे हो, जिस समय हमारे सोसाइटी में हम लोग विडो रीमैरिज से फाइट कर रहे हैं, हम लोग चाइल्ड मैरिज से फाइट कर रहे हैं, आप फ्री थिंकिंग का बात कर रहे हो। तो वो सोसाइटी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि उस समय केशव चंद्र सेन ने कास्ट, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बात किया था, तो उस समय सोसाइटी रेडी नहीं थी। हमारी सोसाइटी आज भी रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी रेडिकल थिंकिंग था। डिरोजी को फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है कि हेनरी विवियन डिरोजी जो है, जो पहले नेशनलिस्ट पोएट मॉडर्न इंडिया के थे, मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, पूरे इंडिया का नहीं, मॉडर्न इंडिया में पहले नेशनलिस्ट पोएट ये थे। तो अभी तक हम लोगों ने 3 किया। पहला आत्मीय सभा 1814, ब्रह्मो समाज 1828, प्रार्थना समाज, कौन करते हैं प्रार्थना, आत्मा से, आत्माराम पडुरंग। ठीक है, 1867 में। अभी 1820 से 30 के बीच में हम लोगों ने किया ये यंग बंगाल मूवमेंट। इसमें हमें याद रखना है कि हेनरी विवियन डिरोजी थे। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यंग बंगाल मूवमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था। इतना चीज हमें याद रखना है। उसके बाद है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली क्या है, 1849 में। परमहंस मंडली 1849 में। इसे किए थे दादा भाई पडुरंग, ददोबा पडुरंग, नोट दादा भाई, डडोबा पडुरंग। आत्माराम पडुरंग अलग हैं और डडोबा पडुरंग अलग हैं। तो परमहंस मंडली CAPF में आया था ये क्वेश्चन। ये देखो, प्रार्थना समाज भी CAPF में आया था। ठीक है, तो प्रार्थना परमहंस मंडली 1849 में डडोबा पडुरंग और मेहता जी दुर्गाराम इससे रिलेटेड थे, महाराष्ट्र वाले एरिया में। ठीक है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, मोनोथिज्म में बिलीव करते थे, वर्शिप ऑफ वन गॉड, रियल रिलीजन बेस्ड ऑन मोरल, लव एंड गुड कंडक्ट। जो ओरिजिनल रिलीजन है, जो सच रिलीजन, मतलब जो रियलिटी में रिलीजन क्या है, इट्स नॉट अबाउट पूजा कि हम जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, नहीं। आपका मोरल्स, आपका लव, आपका गुड कंडक्ट, ये हुआ रिलीजन। ठीक है, तो परमहंस मंडली मानता था कि 1849 में आया था, डडोबा पडुरंग और मेहता जी दुर्गाराम। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डिरोजी, प्रार्थना समाज प्रार्थना करते हैं आत्मा से, आत्माराम पडुरंग, परमहंस मंडली डडोबा पडुरंग 1849 में, 1849 में। अब हम लोग कर रहे हैं सत्य शोधक समाज। ये हम लोग पहले भी किया है 1873 में। सत्य शोधक समाज कब बना, ये बना 1873 में। ठीक है, ये किसने बनाया, ये बनाया ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने कहाँ बनाया, महाराष्ट्र वाले एरिया में बनाया। अब हम पढ़ेंगे कि ये क्यों बनाया। ये अपर कास्ट के अगेंस्ट बनाया, अपर कास्ट का डोमिनेशन के अगेंस्ट बनाया। ठीक है, सत्य शोधक समाज अपर कास्ट डोमिनेशन के अगेंस्ट था। ठीक है, एक गॉड में बिलीव करते थे, ये भी मोनोथिज्म में, कोई प्रीस्ट का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा ब्रह्मो सभा में राजा राम मोहन रॉय ने भी प्रीस्ट को नहीं माना कि पूजा करवाने वाले पुजारी जी का जरूरत नहीं है, लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, लोग पढ़ेंगे, लोग अपना इंटेलिजेंस, अपना क्या फ्री थिंकिंग में बिलीव करेंगे, मॉडर्न एजुकेशन
को सपोर्ट करते थे राजा राम मोहन जी कि ह्यूमन रीजन आपके पास रहेगा तो आपको प्रिस्ट का जरूरत नहीं है, इनकार्नेशन तो होता नहीं है भाई। तो सत्यशोधक समाज 1873 में बना, ज्योतिबा फुले ने बनाया, अपर कास्ट डोमिनेशन के अगेंस्ट बनाया। ये कुणबी पीजेंट के अगेंस्ट भी बोला जाता है कि अपर कास्ट जो थे ना वो कुणबी पीजेंट थे, तो कुणबी पीजेंट के अगेंस्ट बनाया गया था। या तो अपर कास्ट डोमिनेशन बोल लो या फिर बोल दो कि कुणबी पीजेंट के अगेंस्ट बनाया गया था, तो दोनों सेम चीज ही है। ये कुणबी पीजेंट जो थे ये अपर कास्ट वाले लोग ही थे। ठीक, तो एंटी कास्ट मूवमेंट था सत्यशोधक समाज। क्या था? एंटी कास्ट मूवमेंट। ठीक है, कास्ट के अगेंस्ट। सोशल सर्विस एंड एजुकेशन एवं द लोअर कास्ट एंड वुमेन, वुमेन और लोअर कास्ट में एजुकेशन को प्रमोट करते थे। ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज 1873। ज्योतिबा फुले को महात्मा का टाइटल मिला था। ज्योतिबा फुले को महात्मा का टाइटल मिला था। उसके बाद हम लोग देख लेंगे सोशल सर्विस लीग क्या है। सोशल सर्विस लीग बनाया था नारायण मल्हर जोशी ने। सोशल सर्विस लीग किसने बनाया था? ये बनाया था नारायण मल्हर जोशी, नारायण मल्हर जोशी साहब, बॉम्बे में। टू हेल्प द पुअर एंड द मासेस टू अचीव बेटर कंडीशन ऑफ लाइफ एंड वर्क। बेटर कंडीशन ऑफ लाइफ एंड वर्क के लिए सोशल सर्विस लीग बनाया था नारायण मल्हर जोशी ने कि पुअर पीपल को हेल्प करेंगे, मासेस को अच्छे लाइफ और अच्छे काम, अच्छे वर्क के तरफ हम लोग कैसे उन्हें लेके जाएं, उसके लिए सोशल सर्विस लीग बनाया था। नाम ही है सोशल सर्विस ना भाई। ठीक है, तो क्या बेटर कंडीशन ऑफ लाइफ एंड वर्क के लिए मासेस को प्रेरित करते थे। रामकृष्ण मूवमेंट देख लें, तो रामकृष्ण मूवमेंट किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस जी ने। ठीक है, कलकत्ता में बेलूर 1897 में। कब हुआ था ये? बेलूर में 1897। बेलूर कोलकाता में ही है, तो बेलूर 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मूवमेंट स्टार्ट किया। कौन? रामकृष्ण परमहंस ने। टू ऑर्गेनाइज एन ग्रुप ऑफ पर्सन टू वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ द मैसेज वेदांत। वेदांत का मैसेज ये प्रमोट करना चाहते थे रामकृष्ण परमहंस साहब, इसलिए इन्होंने रामकृष्ण मूवमेंट स्टार्ट किया, विच इंस्पायर्ड द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। वेदांत से ही रामकृष्ण परमहंस वो थे, इंस्पायर्ड थे, और ये चाहते थे कि बाकी लोगों तक भी इसका मैसेज पहुंचे। टू कैरी ऑन फिलोन्ट्रॉफिक वर्क इन कंजक्शन विद द फॉलोअर्स ऑफ मिशन। ठीक है, जो फिलोन्ट्रॉफी वर्क था वो अपना रामकृष्ण मिशन के द्वारा ये स्प्रेड करना चाहते थे। तो पहले तो जानना है कि रामकृष्ण मूवमेंट रामकृष्ण परमहंस स्टार्ट किए कलकत्ता के बेलूर में 1897 में स्टार्ट किए। ठीक है, क्या था इसमें कि वेदांत का मैसेज हम स्प्रेड करेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी वेदांत फिलॉसफी के मैसेज को स्प्रेड करते थे। ठीक है, तो अब वेदांत फिलॉसफी है क्या? तो वेदांत फिलॉसफी है कि वेदांत फिलॉसफी के अंदर बोला गया है कि ईश्वर जो गॉड हैं, ईश्वर हर जगह और हर व्यक्ति में है। गॉड इज एवरीवेयर एंड इन एवरीवन। ठीक है, ईश्वर हर जगह और हर व्यक्ति में है। सेकंड, इसमें बोला गया है कि आत्मा ही ईश्वर का रूप है। आत्मा ही ईश्वर का रूप है। ये दो इंपॉर्टेंट इसकी मैसेज है। अब रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कुछ हम अगर डिस्कस करें तो इसमें इन्होंने बोला था कि सब एवरी रिलीजन इज इक्वल। ठीक है, सारे रिलीजन इक्वल है। सारे रिलीजन का काम क्या है कि आपको ईश्वर तक पहुंचाना है। तो हर धर्म ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है। ठीक है, चाहे वो हिंदू समझ है, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, सारे रिलीजन आपको ईश्वर तक पहुंचाने की एक रास्ता है। सब एक ही सत्य की ओर जाते हैं। लास्ट में अगर देखा जाए तो सबका फाइनल जो टीचिंग है वो सेम ही है। चलो, तो यही था वेदांत और रामकृष्ण परमहंस के बारे में। वेदांत का मैसेज क्या था? वेदांत का मैसेज था गॉड इज एवरीवेयर एंड इन एवरीवन। सेकंड था द सोल, और फिर आत्मा
द सोल इज डिवाइन एंड वन विथ गॉड। ठीक है, आत्मा ही ईश्वर का रूप है। तो ये मैसेज को रामकृष्ण परमहंस जी स्प्रेड कर रहे थे। बेलूर मठ इनका फेमस है, रामकृष्ण मिशन के लिए बेलूर मठ 1897 में इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब है आर्य समाज। ठीक है, तो आर्य समाज स्टार्ट किया था दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज 1875 में स्टार्ट हुआ था, दयानंद सरस्वती जी ने किया था। दयानंद सरस्वती जी की एक बुक आती थी सतर्थ प्रकाश, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सतर्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी का आता था। सोम प्रकाश हम लोगों ने देखा था, ये आता था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। ये एजुकेशन पे काफ़ी काम किए थे, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बैथून कॉलेज जो फीमेल वाली थी उसके सेक्रेटरी भी थे ये। चलो, तो आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती, बॉम्बे वाले एरिया में। इट बिलीव्ड इन गॉड बीइंग द प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज की प्राइमरी सोर्स कौन है? गॉड, ये ऐसा मानते थे। कंसीडर्ड वेदास टू बी मेन बुक ऑफ नॉलेज, वेद को मेन बुक मानते थे नॉलेज का, जो मेन बुक है वो वेद ही है। धर्म में बिलीव करते थे। प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल का वेलबींग। एंड फोस्टर लव एंड जस्टिस, लव जस्टिस को स्प्रेड करो। इनकरेज इंटरकास्ट मैरिज को इनकरेज करते थे। विडो रीमैरिज को इनकरेज करते थे। अंडरटुक सोशल सर्विस डूरिंग द टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, जब भी होती थी, अर्थक्वेक आ गया, सूखा आ गया, फ्लड आ गया, तो उसमें ये लोग सोशल सर्विस करते थे। शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। आर्य समाज वालों ने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था, प्यूरिफिकेशन मूवमेंट, टू रिकन्वर्ट बैक टू हिंदुज्म टू दोज हु आर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। मान लो आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियनिटी में चेंज कर गए या फिर मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, अब आपको हिंदू में रिकन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये रिकन्वर्जन को शुद्धि मूवमेंट बोलते थे कि अब आप शुद्ध हो जाइएगा। ठीक है, जो कन्वर्ट करके यहाँ आप अशुद्ध हुए हैं तो आपको शुद्ध करने के लिए फिर से शुद्धि मूवमेंट लाया जाएगा, शुद्धि मूवमेंट किया जाएगा, प्यूरिफिकेशन मूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये शुद्धि मूवमेंट आर्य समाज ने ही स्टार्ट किया था। आर्य समाज का कॉन्सेप्ट था जो 1875 में दयानंद सरस्वती साहब। इतना सोशल रिफॉर्म हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से जो सेवा सदन है यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आत्मीय सभा 1814, ब्रह्मो समा 1828। किसने याद किया था? राजा राम मोहन रॉय जी। राजा राम मोहन रॉय जी किस चीज़ में बिलीव करते थे? ये मोनोथिज्म में बिलीव करते थे। ठीक है, ये रीजन में बिलीव करते थे कि ह्यूमन रीजनिंग होना चाहिए, कंसाइंस होना चाहिए। जब कंसाइंस और रीजनिंग आया तो आपको प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पूजा करो। ठीक है, विडो रीमैरिज को मानते थे कि विडो रीमैरिज होना चाहिए। उसके बाद राजा राम मोहन जी के बारे में और क्या था? ये वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। ठीक, पर्दा सिस्टम, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, मूर्ति पूजन के अगेंस्ट थे। ठीक, आइडल वर्शिप ये नहीं करते थे। ठीक है, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। इनकारनेशन, अवतार में नहीं मानते थे। वेद में बोला जाता है कि वेद आर इनफेलिएबल, नहीं, ये मानते थे वेड्स आर फेलिएबल, उसमें भी प्रॉब्लम है। इनफेनिएबल वाले कौन थे? इनफेनिएबल वाले ये लोग थे, आर्य समाज वाले, कि कंसीडर वेद टू बी मेन बुक ऑफ नॉलेज, वेद को नॉलेज का मेन बुक मानते थे। तो आर्य समाज वाले ये मानते थे कि नहीं, वेद में प्रॉब्लम नहीं है भाई। उसके बाद कर्मा में इनका कोई से नहीं था। प्रार्थना समा हम लोगों ने देखा, प्रार्थना आत्माराम पडुरंग 1867। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन दिरोजी बंगाल में। हेनरी विवियन दिरोजी कौन थे? एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थी।
पहला नेशनलिस्ट, मॉडर्न इंडिया के पहला नेशनलिस्ट दिरोजी को ही बोला जाता है। परमहंस मंडली दादा भाई पटुरंग, मेहता जी दुर्गाराम, ठीक है 1849। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले, ठीक है ज्योतिबा फुले के अपर कास्ट के खिलाफ लाए थे और ये कुणबी पीजेंट के खिलाफ लाए थे। एंटी कास्ट मूवमेंट था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। चलो सोशल सर्विस लीग मल्हर नारायण मल्हर जोशी, मरहल नारायण जोशी में बोल रहा था, नारायण मल्हर जोशी है। रामकृष्ण मूवमेंट, रामकृष्ण परमहंस स्टार्ट किए थे, वेदांत के मैसेज को फैलाना चाहते थे। बेलूर मठ 1897 से इन्होंने ये स्टार्ट किया था। आर्य समाज सतत प्रकाश वाले दयानंद सरस्वती साहब स्टार्ट किए थे। इनका काम ये था शुद्धि मूवमेंट, ठीक है, जो मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं उनको फिर से हिंदूज में लाना है, ये था शुद्धि मूवमेंट। वेद मेन नॉलेज बुक था। गॉड प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज है, वेद से, वेद इनका मेन बुक है, धर्मा में मानते थे। फिर सारे लोगों के वेलबींग के लिए फोस्टर लव एंड जस्टिस, ये सब था, ठीक है। तो सेवा सदन से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, उसमें सारा हम लोग खत्म कर लेंगे।